वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। देखिए, हम शिव जी से जुड़ी कथा आप लोग को डालते हैं और हम 2-4 दिन कथा नहीं डाले हैं, इसलिए आप लोग को हम सारी बोल रहे हैं। आज कथा हम भेज रहे हैं, आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि कथा पुराण जो कहता है, जो सुनता है, अगर न सुने तो उसका मन नहीं मानता। इसीलिए मेरा मन नहीं माना। आज हमको मौका मिला था, हम सोचे आप लोग को सुना दें, डाल दें। उसकी शिव जी पार्वती जी हमेशा साथ साथ में रह के जब घूमते रहते हैं तो विचार करते हैं कि कौन शिव पुराण सुनता है, कौन शिव चर्चा करता है, कौन मेरा नाम लेता है, कौन सत्संग करता है। और देखिए, हम बार बार आप लोग से कहते हैं अपने जीवन का भार भगवान को सौंप दीजिए और सारे काम वो करेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो किस रूप में आते हैं, पति के रूप में, बेटा के रूप में, बहन भाई के रूप में, आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन ये मत सोचिए कि भगवान कभी साक्षात आते हैं, कभी नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान देखिए, एक बार हम और आप लोग से बता दे रहे हैं कि कहीं आप लोग जाइए और वहाँ अगर साफ़ सुथरा है तो आप लोग को अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए शरीर मंदिर है, भगवान इसमें विराजमान है। तो अगर ये आत्मा साफ़ सुथरा अंदर रहेगा तो भगवान उसी जगह तो बैठेंगे। क्या गंदा जगह पर भगवान को पसंद आएगा? नहीं ना बैठेंगे। भगवान भी कहते हैं कि हमको अच्छा चाहिए। जिसका आत्मा निर्मल रहता है, अच्छा रहता है, जिसके आत्मा में कभी किसी को द्वेष बैर कुछ नहीं रहता, वहाँ भगवान स्वयं विराजमान होते हैं, क्योंकि आत्मा का शुद्धि बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कहते हैं मंदिर है, मंदिर को गंदा मत करिए, साफ़ सुथरा रखिए। तो पार्वती जी से शंकर जी कह रहे थे, देखिए पार्वती जी, जिसका अगर मन लग जाए, जिसका मन कथा पुराण में, सत्संग में, अच्छे कर्म में लगता है तो उसका करोड़ों का पुण्य उदय हो जाता है, समझा। उसका उद्धार होना है। और जिसका मन नहीं लगेगा उसका उद्धार नहीं होना, क्योंकि उसको 84 लाख जोइन में जाना है। तो पार्वती जी से भोलेनाथ क्या कथा सुना रहे हैं कि एक बूढ़ा थी और उसको 4 बेटे थे, पर उसके पति नहीं थे और उसके चारों बेटे विदेश कमाने गए और बहुत पैसा भेजते थे। और वो बेचारी को थोड़ा सा शिव कथा हो रहा था, शिव पुराण हो रहा था। तो लोग कहते हैं ना कि कथा पुराण कहीं जाना है तो कुछ लेके जाना चाहिए, फल हो, फूल हो, मीठा। लेकिन बेचारी के पास एक पैसा नहीं था, तो लेके जाती कहाँ से? तो अपने चारों बहुओं से कही कि बहू कुछ पैसा हमको दे दो, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, हम कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए ले जाएंगे। लेकिन कोई बहू सुनी नहीं, कहीं तुम्हारे लिए मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बहू पैसा नहीं दी। वो बहुत दुखी हुई कि हे भोलेनाथ, क्या करूँ, हमको बहुत शौक़ है कि हम आपके मंदिर में जाएं, आपको कथा में जाएं, लेकिन कुछ तो चाहिए ना। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा इतना पैसा भेजता है, लेकिन मेरे बहू एक पैसा हमको नहीं देती हैं भोलेनाथ, क्या करूं? अब उसके दिमाग में ये बातें आ गया, तो गई मंदार के 2-4 ठे पत्ते तोड़ ली। उसके बाद क्या थी कि एक जंगल में गई, वहाँ थोड़ा सा बैर का पेड़ था जो स्वेरी ने राम को जूठा करके चीखी थी, खिलाई थी। वो थोड़ा सा बैर ले ली। अब बैर लेके शिव पुराण हो रहा था, वहाँ गई चढ़ावा चढ़ाने के लिए। हे भोलेनाथ, हे शिव बाबा, मेरे यही को पत्रम पुष्पम फलम तोयमे भक्त्या समर्पयामि, इसी को भगवान आपने स्वीकार करिएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए आपके। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। तो अब भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, भगवान तो स्वीकार कर लिए। इसी तरह अपना रोज़ उस शिव पुराण में, शिव चर्चा में जाती थी, यही तरह करती थी। एक दिन क्या हुआ कि शिव पुराण में जब चढ़ावा चढ़ाती थी तो कई बहनें रहती हैं ना, तो कुछ बोल देती हैं। तो सोची कि क्या करें, हमारे पास जो है वही हम लाते हैं। कहीं इसके बेटे इतने बड़े बड़े हैं, विदेश कमाते हैं, कभी अत्तर पत्तर, कहीं पत्ता, कहीं कुछ न कुछ लेके आती है। अब भगवान कहते हैं ना, हमारे भक्त का कोई बुराई करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस दिन भगवान इतने बड़ा आयोजन में फल फूल मीठा रख दिए, लोग सोचते रह गए कि आखिर कौन चढ़ाया था। कहें अरे माता जी आई थी, कुछ चढ़ाए थे। माता जी जो चढ़ाई थी वो बड़े बड़े मिठाई फल बन गया था, सब बड़े खुश हुई। इसी तरह करते 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 एक दिन 4 बेटे उसको विदेश से आए। तो अब वो सोची कि हम बेटों से सारे बात कहें, तुम लोग नहीं थी, तुम्हारी पत्नी हमको कितना कष्ट दिए। लेकिन वो बेचारी कुछ बोली नहीं कि झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, जाने दीजिए, हम नहीं कहेंगे। नहीं कही, बस भगवान से अपना दुख कहती थी। वो कहती थी भोलेनाथ से और पार्वती माता से, उन्हीं से अपना दुख कहती थी।
अब भगवान भोलेनाथ के भक्तों को क्या कोई मार सकता है? तो एक दिन उसकी इतनी बुराई उसकी पत्नियां कहीं अपने पतियों से कि अब माता जी को ले जाइए, बहाने से नदी में बहा दीजिए, न माता जी रहेंगी न झंझट होगा, इनके रहने से हम लोग को बहुत कष्ट है। तो लड़के भी आ गए उनके बात में। एक दिन क्या हुआ कि बहुत बड़ा तूफान नदी थी, वो नदी में ले गई, कहीं माता जी चलिए हम आपको नदी नहवाने ले चलेंगे। अब माता जी तो निर्छल थी, मन के भाव में कुछ जानती, कहीं चलिए बेटा ले गए, कहीं माता जी इसमें उतरिए नहाने, कहीं बेटा बहुत बहाव है, तूफान है, हम कैसे कूदें, कहीं नहीं माता जी आप कूदिए। अब माता जी सीढ़ी पर पैर रखी, चारों बेटे नदी में झोंक दिए और झोंक के अपने घर चले आए कि अपने पत्नियों से कहें तुम्हारा मनसा पूर्ण हो गया। माता जी बह गई। बहते 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 एक मल्लाह था, उधर से कहीं से आ रहा था, और मल्लाह कौन थे? भोलेनाथ थे। अपना नैया लेके आए, माता जी को पकड़ लिए, पकड़ के ऊपर ले गए। कहे माता जी तुम इसमें कैसे बह गई? कहें बेटा क्या करे, बताने लायक नहीं है, हमारे बेटे ने हमको नहवाने लाए, हमको झोंक दिए, हमको मारने की कोशिश की है। कहें जाने दीजिए माता जी, अब तुम आप वहाँ मत जाइए, यहाँ चलिए बैठिए, कुछ तो कथा पुराण आपको आता होगा। कहें हाँ बेटा, इतना दिन से हम शिव पुराण सुने हैं, इतना दिन से शिव चर्चा में गए हैं, कथा सुने, क्या हमको आएगा नहीं? बहुत आता है। तो कहें ठीक है माता जी, आप सबको बुलाए कि जो आपके पास है आप इसी जगह शिव चर्चा करिए। अब वो अपन शिव का कथा सुनाने लगी। अब धीरे धीरे चर्चा होने लगा। अब सारे हल्ला हो गया, भीड़ जुट गया। अब शिव कथा सुनाते सुनाते बूढ़ा के पास इतना पैसा हो गया कि माता पार्वती शंकर जी तो थे, और जहाँ वहाँ बैठे थे खूब सुंदर का महल बन गया, घर द्वार हो गया, धन दौलत रुपया पैसा की कमी नहीं थी, खूब पैसे हो गया। और पेड़ पौधा थी, माता जी बड़ी खुश। कहीं इतना खुश तो हमको अपने बेटों में नहीं कभी मिला, इतने खुश थी। वहाँ क्या हुआ कि चारों बेटों ने कुछ न कुछ अकलंग से चारों जेल चले गए, और जो स्त्रियाँ थी सब घर द्वार सब खत्म हो गया, भीख मांग रही हैं। भीख मांगने पर उनको रोटी नहीं मिल रहा है, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए। क्या भगवान छोड़ेंगे? अत्याचार कभी भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बार बार कहते हैं कि बड़ों का आप लोग इज्जत करिए, बड़ों का अपमान मत करिए। भगवान, क्योंकि आप अपमान करेंगे भगवान उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान से डराइए, आज न तो कल उसका फल आप लोग को जरूर मिलेगा। देखिए मेरे शिव बाबा वो लोगों को छोड़े नहीं, पतियों को लोगों को जेल भेज दिए, और सब भिखारी बन के रोटी से भीख मांग रहे। जो सास को एक रोटी नहीं देती थी और सास को एक पैसा नहीं दी, आज उसी के सास के बदले घर चल रहा था। और क्योंकि उस शिव की भक्ति में बहुत लीन थी, बिना मंदिर गए, बिना मंदिर पूजा किए, बिना जप के पानी नहीं पीती थी, और जब तक कथा नहीं सुन लेती थी तब उनको चैन नहीं मिलता। तो जो शुरू से कर आया है, तो क्या वो बिस्तरा पर सोए रहेगा? तभी भगवान का चर्चा करेगा, भगवान का भजन करेगा, मंदिर जाएगा, भगवान को याद करेगा। क्यों? कि वो भगवान में लीन हो गया है। तो भगवान उसको छोड़ते नहीं। भगवान तो कहते हैं मेरे भक्तों को कोई एक शब्द कहेगा उसको हम 4 गाली देने तैयार है, उसको हम छोड़ते भी नहीं हैं। क्योंकि जो मेरा याद करता है, हमको पता रहता है कि कौन मेरे दिन रात उठता है, बैठता है, मेरे चर्चा में रहता है। भोलेनाथ कहते उसको हम कभी माफ़ नहीं करते। इसीलिए कहे कि अपने उनके चारों बेटों को जेल में डाल दिए और सब भिखारी बन के मांग रही हैं, वो फटा पुरान कपड़ा पहन के। अब कहीं से हल्ला हो गया कि नदी ओ पार में कोई एक बूढ़ा माँ रहती हैं, और वो बहुत सी पुरान कथा सबको सुनाती हैं, बड़ी भीड़ होता है, वो सबको दान खाता करती हैं, खूब दान पुण्य करती हैं, खिलाती पिलाती हैं सबको। उस सबको पता चला, उस सब नैया करके वो पार गई, और जा के देखते रहे तो बूढ़ा में कौन 21 साल, और माता जी के पैर में गिर। कहें तुम मेरे पैर में क्यों गिरे? भाई तुम्हारे पतियों ने तुम लोग के कहने पर हमको तो नदी में बहा दिए थे, हमको तो शिव बाबा बचाए। शिव बाबा जो शिव के भक्त रहेंगे, शिव जी उसको बुड़ने देंगे और उसको शिव बाबा कष्ट देंगे? अरे तुम लोग हमको हमारा ध्यान नहीं दे, लेकिन मेरे शिव बाबा तो हमको थोड़ी ना छोड़ेंगे। अब शिव बाबा क्यों छोड़े उनको भाई? और देखिए तो कहें ठीक है, अब वो लगनी कहे तुम्हारे पति लोग कहें हमारे पति लोग पता ना कहाँ चले गए, हम लोग को खुद नहीं पता है। माता जी जब से आप गई हैं तब से हम लोग भिखारी बन के रो रहे हैं, घूम रहे, मेरे पास कुछ नहीं है। कहें ठीक है, हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं, शिव जी आप लोग का कल्याण करेंगे, और आप लोग को कुछ हम दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से जाइए। और वो आँख मूंद के प्रार्थना की, हे शिव बाबा अगर थोड़ा सा हम आपको सेवा भक्ति करिए हों तो इन लोगों की पत्नियों को वापस कर दीजिए, ये लोग मज़े में रहे, सुखी रहें। पर हमको क्या चाहिए? हम तो आपके शरण में बैठे हैं, लेकिन यहाँ से हम कभी जाएंगे नहीं आपको छोड़ के। कहें तुम लोग जाओ, तुम्हारे पति आ जाएंगे, तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, तुम अपने अपने घर रहो, लेकिन हम तुम्हारे संगे अब नहीं जाएंगे।
अब वो सब चली गई, वहाँ गई तो चारों पति आ गए। भाई शिव जी की प्रार्थना किए थे, देख कहते हैं ना माता कभी नहीं होते, पुत्र हमेशा पुत्र होते हैं। अब वो भगवान से प्रार्थना की, चारों पति उसके आ गए। अब उनके पास थोड़ा सा धन दौलत भी हो गया। और यहाँ बूढ़ा मस्ती से अपन रहने लगी। और शिव पुराण का कथा कहते कहते मार भीड़ हो गया इकट्ठा। जो बूढ़ा इतने नामी हो गई कि गांव घर देश विदेश बूढ़ा का नाम होने लगा। कोई एक बूढ़ा है, बहुत बढ़िया कथा सुनाती हैं, बहुत बढ़िया कथा कहती हैं। सब आते थे, सुनते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे। अब बूढ़ा तो एकदम गदगद आराम से कथा में लीन थी, भगवान के भजन में लीन थी। और बैठ जाती थी। शिव मंदिर खूब बड़े का भगवान की, जब पैसा उनके पास बूढ़ा के पास बहुत हो गया तो बहुत बड़ा शिव मंदिर बनवाई। और शिव मंदिर बनवाई, शिवाला जिसको कहते हैं। और उसमें सारे लोग आके शिव जी को दर्शन करते थे, जल पूजा करते थे। अब बूढ़ा उसी में रहती थी। और जिसको कथा पुराण सुनना होता था बूढ़ा के पास आते थे। अब बताइए शिव जी कैसे कैसे व्यवस्था किए हैं। तो बार बार आप लोग कहते हैं शिव के भक्त को कभी कष्ट मत दो। शिव जी उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अंतरात्मा में शिव जी सबके बैठे हैं, देखते हैं कौन मेरे चर्चा से उठता है, बैठता है, मेरा भजन कीर्तन करता है। और जो शिव के भक्तों को कष्ट देगा, शिव जी कभी उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब कथा तो लंबी हो जाएगी, कथा लंबी हो जाएगी तो आप लोग कहेंगे कथा बहुत बड़ी, हम सुन नहीं पाते हैं। तो चलिए इतना हम भेज रहे हैं, इसके आगे कथा अगर मौका मिलेगा तो हम कल आप लोग को भेजेंगे। और भगवान ने जहाँ जहाँ हम जाएंगे, अगर मौका मिलेगा तो आप लोग को कथा हम सुनाते रहेंगे। और हम तो भगवान से भी ये संकल्प की हैं, प्रार्थना की, हे प्रभु जब तक मेरे जीवन मेरे आत्मा में सांस रहेगा हम कथा भेजते रहेंगे और कथा आप लोग को सुनाते रहेंगे। आप लोग सुनते रहिए, हम कभी छोड़ेंगे नहीं। हाँ भाई, जिस दिन सांस निकल जाएगा तो भगवान के हाथे में, भोलेनाथ के हाथे में। लेकिन एक घड़ी आधे में पुण्य थोड़ा सा भी जाएगा आप लोग के कान में, वही बहुत है। कहते हैं बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। एक घड़ी आधे में कथा सुनाने वाले तो बहुत अच्छे अच्छे लोग दुनिया में पड़े हैं, हम कौन कीर्ति मूली हैं। लेकिन भगवान ने मेरे अंदर बैठे हैं, जो हमसे बुलवाते हैं हम आप लोग को सुना देते हैं। तो आप लोग प्रेम से अच्छे से कथा सुनिए। इसको हो सके तो दूसरों को भेजिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पुण्य की भागी बनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। देखिए चैनल जरूर खोलिएगा, सुनिएगा, क्योंकि 4 दिन कथा नहीं गया, आप लोग सुनिए, कथा तो आता नहीं होगा, कथा आएगा जाएगा, सुनिए आप लोग। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सुनने वाला का तो हमेशा जय होता है, सुनाने वाला का भी जय होता है। कथा व्यर्थ जाता है, एक घड़ी कथा का व्यर्थ जाने वाला नहीं है। आत्मा शुद्धि होती है। हम लोग कहते हैं पेट भरने के लिए भोजन होता है, और सत्संग जो कथा होती है वो आत्मा का खुराक होता है, क्योंकि आत्मा से ही सब कुछ निर्भर है। शिव है तो शरीर है, जिस दिन शिव गए 100 हो गया। तो ये सोच लीजिए कि शिव ही कह रहे हैं, शिव ही बोल रहे हैं, शिव ही सुना रहे हैं। जो शिव शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव का मंत्र जब करता है, चलते उठते बड़े शिव का नाम लेता है, शिव जी उसका कल्याण करते हैं। हर हर महादेव भोले भंडारी हैं, वो तो छप्पर फाड़ के देते हैं, ये भी नहीं देखते हैं आगे पीछे। बस कहते हैं मेरे शरण में जो आ गया हम उसका हो गए, वो मेरे हो गए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।